किया गया है, लेकिन इसमें साथ ही में संघवाद, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र समेत ऐसे क्रमों में से ऐसे टॉपिक्स भी हटाए गए हैं जिसके बाद से अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। इस समय हमारे साथ में बातचीत करने के लिए प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद हैं। सर, आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? क्या कहेंगे कि नोटबंदी, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र जैसे जो चैप्टर हैं वो सीबीएसई ने हटाए हैं, तो उसके बाद में क्या आप पहली प्रतिक्रिया? कोरोना के कारण से जो वर्किंग डेज हमारे विद्यालयों के कम हुए हैं, तो निश्चित रूप से कोई भी स्टेट हो, चाहे केंद्र हो, सीबीएसई हो, वो समीक्षा कर रही है कि हम कितने दिन में कितने बच्चों को कितना चैप्टर और कितना पाठ्यक्रम पढ़ा सकते हैं। लेकिन ये बड़ा ही आश्चर्यजनक सीबीएसई ने किया है कि नोटबंदी, जिसकी वाई लूट करके प्रधानमंत्री जी अपने आप को विश्व में सबसे बड़ा नेता साबित करना चाह रहे थे, जो सीए था, नागरिकता का जो मुद्दा था, ये उसको भी हटा रहे हैं, संघवाद को भी हटा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये स्वयं ये महसूस करने लगे हैं कि हम गलत रास्ते पे थे, और गलत रास्ते का ये प्रमाण आपके सामने है कि नोटबंदी, जिसके लिए ये कह रहे थे प्रधानमंत्री जी कि अगर गलत साबित होगा उसका उद्देश्य, तो मैं चौराहे पे आकर के फांसी पे चढ़ने को तैयार हूं देश में, और वही प्रधानमंत्री की टीम इन चीज़ों को हटा रही है। तो ये कांग्रेस की इस बात को, जो बात कांग्रेस हमेशा कहती थी, राहुल गांधी जी जो कहते थे कि आपने गलत किया है, आपने अपनी मर्जी से दूसरे छुपे हुए एजेंडे के तहत ये आप लोग काम कर रहे हैं, वो हमारी चीजें साबित हो रही हैं। मैं समझता हूं उनको क्लीन हैंड से आना चाहिए और उनको ये कहना चाहिए कि हमारे से गलती हुई थी, इसलिए हम अब पाठ्यक्रम में इसको हटा रहे हैं। ऐसा सुनने को मिला कि राजस्थान में भी जो है कटौती की जा रही है पाठ्यक्रमों में। और किस तरह की आप पाठ्यक्रमों में कटौती करने वाले हैं, उसको लेकर के क्या डिसीजन अभी लिया? देखिए, जो कैलेंडर जारी होता है निदेशालय से, उसमें बाकायदा डेज होते हैं कि इतने दिन में ये चैप्टर पढ़ाए जाएंगे और इतने नंबर का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो सिलेबस होता है उसमें इतने नंबर के ये क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर डेज हमारे कोविड के कारण से कम होंगे तो निश्चित रूप से थोड़ा बहुत पाठ्यक्रम को कम करना पड़ेगा। लेकिन हमें कल ही एक समिति जो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भेज दिया है कि वो एक समिति बना करके इसका रिव्यू करें, और आरएससीईआरटी को भी भेज दिया है कि 1 से लेकर के 8 तक का जो पाठ्यक्रम आप बनाते हैं उसकी समीक्षा करें कि हम कितने दिन में कैसे पढ़ा सकते हैं। या तो हमको एक्स्ट्रा क्लासें लेकर के इसको पाठ्यक्रम को पूरा करना होगा, तो वो जो डेज हमारे फिक्स होते हैं उनको पूरा करना पड़ेगा, या फिर थोड़ा बहुत पाठ्यक्रम में उसमें कम करना पड़ेगा। लेकिन जो भारत सरकार ने या मानव संसाधन मंत्रालय ने किया है वो ये साबित करता है कि कांग्रेस बार बार इनको कहती थी कि आपने नागरिकता के मुद्दे पे बेवजह छेड़छाड़ की है, और जो जीएसटी हो चाहे नोटबंदी हो, ये सब चीजें आपकी विफलताएं थी, इसलिए इन विफलताओं को आपने हटाया। जबकि हमारे राजस्थान के बच्चे नोटबंदी के बारे में भी पढ़ेंगे, हमारे आरटीई के बारे में भी पढ़ेंगे, आरटीआई के बारे में भी पढ़ेंगे। तमाम जो आज तक के प्रधानमंत्री ने जो योजनाएं चालू की हैं उनके बारे में हम हमारे पाठ्यक्रम में बच्चों को पढ़ाएंगे। और हम नोटबंदी भी अगर लाइनों में लगे तो लगे, ये नोटबंदी जो उन्होंने चालू की है तो वो रहनी चाहिए कि उन्होंने इतनी बड़ी ढींगियां हाँकी थी प्रधानमंत्री जी ने कि साहब इससे तो आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, काला धन हमारा आ जाएगा, और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो ये सब चीजें गई कहाँ? अब तो पाठ्यक्रम से बंगाल समेत कई राज्य जो हैं सीबीएसई को इन चैप्टर्स को दोबारा शामिल करने की बात कहते हुए कह रहे हैं कि इनको वापस से शामिल किया जाना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट का आपने यहाँ पर क्या स्टैंड है? मैं अधिकारियों को निर्देश दूंगा कि हम सीबीएसई के जो करिकुलम है उसमें हम क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो उसकी समीक्षा करेंगे, हम नहीं कर सकते हैं तो हमारी तरफ से सुझाव जो जाना चाहिए वो सुझाव उनके लिए जाएगा। हम यो नोट हमारी तरफ से लिख सकते हैं कि साहब इसको ये कीजिए। लेकिन ये सब चीजें जब कल आई है तो अधिकारियों को हम आज ही निर्देश देंगे कि इसको 2 दिन में 5 दिन में इसकी समीक्षा करें, हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर फिर आगे फैसला लें। सिलेबस की बात चलिए, महाराणा प्रताप का भी मुद्दा राज्य में चल रहा है और सीएम ने भी भरोसा दिलाया है राजपूत प्रतिनिधियों को। किस तरह से अब आप एश्योर करेंगे कि महाराणा प्रताप के बारे में जो बात सिलेबस में रही है उस पर ठीक? देखिए, महाराणा प्रताप का जो शौर्य है, उनकी वीरता है, उनका जो लड़ाकपन है, उनके जो चरित्र में जो अच्छाइयाँ थी, जो जब बच्चों को हमें पढ़ानी चाहिए थी, वो सदैव से हम लोग पढ़ा रहे हैं। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो इन्होंने 2018 में
जिस प्रकार से चेंज करके सावरकर को वीर बता दिया और इसको हल्दी घाटी के युद्ध को धर्म युद्ध बता दिया, जबकि वो सत्ता का संघर्ष था। तो इन सब चीज़ों को 2019 में ठीक किया गया था। उसके बाद में विधानसभा चली है। विधानसभा में 40 माननीय सदस्यों के क्वेश्चनों का हमने जवाब दिया है। उनके साथ जो पाठ्यक्रम है, जो किताबें, जो ये बातें कह रहे हैं, वो सारे उनको दिए गए थे। किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। 2 व्यक्ति उधर बैठते थे जो बीजेपी के कार्यकाल में प्रतिनियुक्ति पे लगे हुए थे, शिक्षा विभाग के कार्मिक थे, डायरेक्टर और सह निदेशक। उन दोनों की जिम्मेदारी थी कि वो किस प्रकार से ई कंटेंट्स को अपलोड करें। उन्होंने ई कंटेंट्स को, जो इंग्लिश वर्जन है, उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करके, ट्रांसलेट करके किया था। केवल ई कंटेंट्स में किया था, न कि किताब नहीं छपी थी। वो ई कंटेंट्स हमने हटा दिया, समिति बना दी है। मैं समझता हूँ कल मैं कह के आया हूँ, आज या कल में उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। जिस व्यक्ति ने, जिस अधिकारी कर्मचारी ने गलती की, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमने जो समिति थी, उस समिति से पूरे हर बिंदु के ऊपर हमने उनसे स्पष्टीकरण लिया है और वो स्पष्टीकरण माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमने भिजवा दिया अवलोकन के लिए। अब चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि प्रताप सिंह जी खाचरियावास या जो भी कोई नेता या समाज सेवक जो ये बात चाहता है कि हमें बताया जाए कि क्या पाठ्यक्रमों में है और क्या चीज़ नहीं है, तो उसके लिए हम तैयार हैं। कभी भी शौक से जब हमें कहेंगे तो हम उनको आदर सहित बुला करके उनको पूरी तरीके से जो पाठ्य पुस्तकों में उसके बारे में बताएंगे। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। सिलेबस के तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करते हैं शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा। कैमरा पर्सन यासीन के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर।